Hello dear student, you are most welcome in your own YouTube channel Vidya Institute. Today we discuss about oxidation, reduction and redox reactions. Let's start. Today topic is oxidation and reduction reaction. तो सबसे पहले बात करें हम ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना, मींस उसका शामिल हो जाना, और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो जाना, मींस उसको बाहर निकाल देना, हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हम एक बार जानते हैं, देखिए जब देखते हैं, जब फास्फोरस को आप एयर की प्रेजेंट के अंदर बर्न करते हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं रिडक्शन के बारे में। देखिए रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल वाया वर्सा होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है और हमारी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, मींस उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उसको रिडक्शन बोला जाता है। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो एडिबल ऑयल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर उसके अंदर आप हाइड्रोजन्स को ऐड कर देते हो, जिससे वो सॉलिड बटर जैसा बन जाता है, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। तो चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस आपको ऑक्सीजन को एडिशन करे वो भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो हमारे हाइड्रोजन को रिमूव करें वो भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सेम एज रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो हमारे हाइड्रोजन को एडिशन करें, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को एडिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्शन एजेंट, और साथ में जो रिमूव करे ऑक्सीजन को तो उसको भी आप क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन में। देखिए रेडॉक्स का मतलब समझिए आप, जो RED है उसका मतलब होता है हमारा रिडक्शन, और OX क्या है, ऑक्सीडेशन। इससे सिंपल सी बात ये है कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल हो उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं कॉपर ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। देखिए जब इनको हीट कराया जाता है तो कॉपर अलग और वाटर आपको मिलता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन को रिमूव हुआ तो इसके कारण से इसको क्या बोलेंगे हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी क्या हो गया, रिडक्शन। जब हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो गया ऑक्सीजन का तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस हो रही हैं, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ एडिशन करके इसको हीट किया जाता है, तो क्या होगा, जब जिंक से ऑक्सीजन हट जाएगा तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन, और कार्बन के साथ ये एडिशन हो रहा है इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस टाइप से रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो आप रिडक्शन रिएक्शन जो है डेली लाइफ में कितना इफेक्ट डालती है इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए जो भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हमारी लाइफ के अंदर दो मेन फैक्टर हैं, जिसको हम कोरिजन और रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए हमारे मेटल्स जितने होते हैं वो कोरिजन हो जाते हैं, मींस उसके ऊपर एक अलग लेयरिंग आ जाती है, जिसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोरिजन। देखिए कोरिजन का मतलब क्या होता है, कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। देखिए जितने भी हमारी मेटल्स हैं, लाइक आयरन है, स्टील है, आपकी सिल्वर हो गई, तो कॉपर हो गई, तो इनके ऊपर कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है मेटल के साथ। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो उसके ऊपर अलग लेयर आ जाती है। जैसे आप चांदी को देखोगे, मींस सिल्वर को देखोगे, तो उसके ऊपर एक ग्रेश कलर की लेयर आ जाती है, जिसके ऊपर कारण वो काला पड़ जाता है। सेम एज हमारी जो कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयरिंग आ जाती है। ऐसे ही आप आयरन के ऊपर भी देखोगे तो उसके ऊपर भी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वो ब्राउन कलर का हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद वीक पड़ जाती है और वो टूट जाता है। तो ये थे हमारे कुछ रस्टिंग और कोरिजन के बारे में।
तो इसके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मीन्स रस्टिंग या कोरिजन से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, उसको साफ सफाई करके उसको मॉइस्चर से बचा के रखना है। उसके लिए आप पेंट यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे रिएक्शंस यूज़ कर सकते हो ऐसी प्लेटिंग कर सकते हो जो कि एयर्स के कांटेक्ट में आने के बाद वो रस्टिंग ना हो। देखिए, रेंसिडिटी होती क्या है, इसको एक बार समझते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल कंडीशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स आपका जो खाना आप बनाते हो, देखिए आपने जैसे लाइक समोसा, पिज़्ज़ा, तो अगर आप इसको लंबे समय तक रखोगे तो उसके टेस्ट में बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। उसके अंदर से एक बदबूदार स्मेल आपको आती है जो कि इसके अंदर बताती है कि ये क्या है, हमारा रेंसिडिटी का कारण होता है। तो अब इसी के बारे में आगे हम इसमें समझेंगे। रेंसिडिटी से कैसे इनको बचाया जा सकता है। देखिए, जब आपके एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जो हैं उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स हैं, उनको बचाने के लिए तो सबसे पहला तरीका है कि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला जाए, जैसे कि BHA और BHT हमारे जो एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारा खाना जल्दी से खराब नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। जैसे आप लेज खाते हो, आपके कुरकुरे आते हैं, तो ये पैकेट्स जो होते हैं उनके अंदर एक गैस होती है। हम बात करते हैं, उनको आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर अच्छे से पैक करके रख सकते हो जिससे कि वो एयर से कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिसके कारण आपका खाना बचा रह सकता है। तो एक लास्ट तरीका हमारा क्या है, उसको रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाए जिससे कि खाना आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही करते हैं इसके बारे में। चलो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।